हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएन्स ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। बड़ी अपडेट, बेंगलुरु पहुंच चुका है लखनऊ। आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है लखनऊ और अब बारी है महामुकाबले की। आरसीबी बनाम एसआरएच। प्लेइंग 11 पे बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारी प्लेइंग 11 आपको ठीक नहीं लगी तो अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज आरसीबी की टीम जो है वो लखनऊ पहुंच चुकी है और वैभव, बड़ी अपडेट ये है कि मयंक अग्रवाल प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं, यानी कि वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं। ये भी पुष्टि हो गई है। ओपनिंग की अगर हम बात करें तो विराट कोहली और फिल साल्ट, जैकब बैथल की जगह फिल साल्ट वापस आ रहे हैं वैभव। बिल्कुल। प्रैक्टिस सेशन की अगर बात करें तो बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन आरसीबी एक करके आई थी, फिर उन्होंने लखनऊ ट्रैवल किया और हो सकता है कि आज शाम को भी एक प्रैक्टिस सेशन और जो भी उस पर अपडेट होगी उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मयंक अग्रवाल को देखते हुए लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, कि वही आरसीबी को नंबर 3 पे दिखाई दे सकते हैं। वहीं पे मेरा ही मानना है कि स्वस्तिक चिकार आपके साथ शुरुआत से थे, उनको आप मौका दे सकते थे। और जैसे हमने देखा भी बाकी टीम्स में कि यंगस्टर जिस तरीके से आए, यही लीग्स खेलते हुए, यही डोमेस्टिक खेल के, और उन्होंने काफी इंप्रेस किया है। तो आरसीबी के पास में वो एक मौका था ट्राई करने का, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में आप आ चुके हैं, जब यहाँ पे आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर के साथ जाना चाहेंगे तो बिल्कुल सही मेरे को डिसीजन लगता है। अगर टॉप 3 की बात करें तो फिल सॉल्ट की वापसी हो रही है विराट कोहली के साथ, और वहीं पर आपको देखने को मिलने वाले मयंक अग्रवाल। और मुझे लगता है नंबर 3 का ही वो स्लॉट है जहाँ पे ज्यादा डिस्कशन बनती है। बाकी स्लॉट तो अपने आप प्लेयर्स पिक कर ले रहे हैं, लेकिन नंबर 3 पे थोड़ी सी दिक्कत आरसीबी को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने और जो भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसके हिसाब से मयंक खेलते नजर आ सकते हैं। अगर मैं नंबर 4 पे चलूं, अपने कप्तान रजत पाटीदार पे चलूं, लेकिन उससे पहले जो हेजलवुड की अपडेट भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे कि जो हेजलवुड जो है वो संडे तक आरसीबी से ज्वाइन हो जाएंगे और वो सीधे लखनऊ में आरसीबी टीम के साथ ज्वाइन होंगे। यानी कि अभी आरसीबी की टीम लखनऊ में है। अब लखनऊ में 23 का मुकाबला खेलेगी एसआरएच के खिलाफ, फिर लखनऊ से मुकाबला खेलेगी जहाँ पे एलएसजी जो है जो होस्ट प्ले करेगा। तो वो मुकाबला 27 को है, यानी कि मोटा मोटा 25 या 26 तारीख को जो हेजलवुड आ जाएंगे। फिर अगर हम टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो हम फ्लाई करेंगे मुलानपुर विद जोस द रियल बॉस हेजलवुड। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर 4 की। नंबर 4 पे रजत पाटीदार फिट हैं। जो उनकी इंजरी बताई जा रही थी, जो उनकी हैंड इंजरी बताई जा रही थी, अब तो काफी मैचेस क्या 20 दिन के आसपास का समय हो गया है। पूरी तरीके से रजत पाटीदार फिट है और रजत पाटीदार फिट ही नहीं, कप्तानी करेंगे, लीड करेंगे। टॉस पर रजत पाटीदार आपको सिक्का उछालते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो विकेट कीपर अपने जितेश शर्मा 6 और 7 फिक्स हैं। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस फिनिशर्स अगर मैं बात करूं, और फिनिशर से कहीं ना कहीं आरसीबी लैग कर रही थी पिछले 18 सालों में, और वो फिनिशर इनको मिले हैं एज ए टिम डेविड एंड रोमारियो सेफर्ड। उसके बाद कुरनाल पांड्या। तो ये टॉप 8 जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिल साल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड और कुरनाल पांड्या। तो ये 8 प्लेयर जो हैं ये फिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद गेंदबाजी यूनिट पे अगर मैं चलूं तो वैभव, आरसीबी वर्सेस एसआरएच का मुकाबला, वहां पे क्या आपको लुंगी एनगिडी साथ खेलते नजर आ रहे हैं भुवनेश्वर और यश दयाल के? बिल्कुल, जैसे आपने बैटिंग की बात करी भी, और हमारा बैलेंस टीम का बहुत अच्छा बना हुआ था जब ब्रेक आया था उससे पहले, और एक काफी सही टाइम पे ब्रेक आया। हालांकि इस कारण से मैं बस प्रे करूंगा कि कभी ब्रेक ना आए आईपीएल में, लेकिन चलिए ब्रेक आया भी था जिस भी कारण से, उसके बाद में हमको टाइम मिल गया, रजत फिट हो गए। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो रजत और जितेश का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन दो शेर दोनों तबाही, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड दोनों ने बढ़िया फिनिश करके दिया आरसीबी को मैचेस। कुरुनल ने दिल्ली वाला गेम आपको बैट से जिता के दिया था। बॉलिंग तो काफी मैच में अच्छी कर चुके हैं, तो वहीं पे बॉलिंग हमारी जो यूनिट है उस पर काफी ये दबाव हो सकता है इस समय कि हमारी बैटिंग को हमको कॉम्प्लीमेंट करना है। लेकिन आप देखेंगे अक्सर कि इस सीजन जब भी बॉलिंग की जरूरत पड़ी उन्होंने स्टेप अप किया है। भले कुछ मैचेस में आरसीबी की बैटिंग कोलैप्स हुई हो, लेकिन बॉलर्स ने वहां पे स्टेप अप करके मैचेस जितवाए। तो आप इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और एक और चीज मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, कई फैंस चाहते हैं कि ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को ट्राई करें हम, लेकिन वो अगले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। अगले मैच के लिए एनगीडी अवेलेबल होंगे। उसके बाद में जो हमारा लखनऊ से मैच है उसमें मुजर रब्बानी अपने जो डेब्यू है वो कर सकते हैं, लेकिन तब तक हेजलवुड आ जाएंगे। तो आरसीबी के ऊपर होगा, या तो वो हेजलवुड के साथ उस मैच में जाएं, उनको ट्राई करें कि कैसी फिटनेस, मैच फिटनेस है उनकी। लेकिन अगर चाहते हैं कि हम सीधा प्लेऑफ में उनको ट्राई करेंगे तो उस मैच में आपको नुवान तुषारा या ब्लेसिंग मुजर रब्बानी में से कोई एक खेलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगले मैच में मुझे लगता है एनगीडी के साथ ही आपको जाना चाहिए। 3 ओवरसीज आपने बैटिंग और ऑलराउंडर्स के अंदर गिनवा दिए, तो मुझे लगता है कि एकदम सही मौका होगा यहाँ पे कि एनगीडी को एक बढ़िया अलविदा हम कहें। और जो उन्होंने पूरे सीजन कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ मैचेस के अंदर नहीं, मैच तो उन्होंने चेन्नई वाला खेला, 2 बॉल पे 2 विकेट लेके मैच वहीं बदल दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने
प्रैक्टिस सेशन का पार्ट रहे। जब भी टीम के इंटरव्यू सामने आए, जब भी इनसाइड जो न्यूज़ आती है वो आई, तो उसमें हमेशा ये रहा कि एनगिडी अच्छे मूड में, टीम का माहौल लाइट रखते हैं। और एक साउथ अफ्रीकन से हमेशा हमारा आरसीबी का एक रिश्ता रहा ही है, तो हम चाहेंगे एक अच्छे नोट पे जो एनगिडी को विदा करें और बढ़िया उनको मैच हम खेल के दें। अभी लोग कह रहे हैं कि लुंगी एनगिडी को जो है वो क्या अगले साल हम रिटेन करेंगे, तो जी बिल्कुल, लुंगी एनगिडी बिल्कुल रिटेंशन की रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। और आरसीबी और जो है ना प्रोटीज कनेक्शन तो कभी से ही रहा है, चाहे वो फाफ डू प्लेसी पिछले कप्तान हो या द ग्रेट द सुपरमैन प्राइम बेंजामिन डिविलियर्स रहे हो, तो आरसीबी कनेक्शन साउथ अफ्रीकन के साथ हमेशा रहा है। खैर आगे मैं अगर चलूं तो प्लेइंग 11 में 8 नंबर तक तो वो हो गए थे। 9वें पे भुवनेश्वर कुमार, 10वें पे लुंगी एनगिडी और 11वें पे यश दयाल। इम्पैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो सुयश शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलते आए हैं। अब बात थी जब बेंगलुरु में हमें खेलना था तो वहां मैं कह रहा था कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन रही तो राशिक दर सलाम को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड पे है, इकाना में है, तो यहाँ पे हमें स्पिनर की आवश्यकता है, क्योंकि लखनऊ वो टीम है जिसने दिग्वेश राठी खिलाया, अमित मिश्रा यहाँ से खेले, रवि बिश्नोई यहाँ से खेले, यानी स्पिन टू विन जो है ना वो एक सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे सुयश शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपके खेलते हुए नजर आएंगे। ये 12 प्लेयर मैंने आपको गिनवाए हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद फिल सोल्ट, ओपनिंग विद विराट कोहली, नंबर 3 मयंक अग्रवाल, 4 पे कैप्टन रजत पाटीदार, 5 पे आपके विकेट कीपर जितेश शर्मा, 6 पे टिम डेविड और 7 पे द बिग रोमारियो सेफर्ड, 8 पे कुणाल पांड्या, उसके बाद 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे जो है आपके लुंगी एनगिडी, 11 पे आपके जो है यश दयाल और 12वां प्लेयर सुयश शर्मा। ये है आरसीबी की प्लेइंग 11। आप लोग अपनी प्लेइंग 11 भी इससे अलग कुछ बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। जाते जाते हम बता देते हैं कि आरसीबी की टीम ने कल जब लखनऊ के लिए फ्लाई होना था उससे पहले प्रैक्टिस सेशन किया, और वहां प्रैक्टिस सेशन में जो है पूरे फुल फ्लो में प्रैक्टिस सेशन किया। मैच शिफ्ट जरूर हुआ है बेंगलुरु से लखनऊ, क्योंकि बारिश काफी हैवी थी, बारिश रुकते ही आरसीबी की टीम की फ्लाइट्स बुक नहीं थी, क्योंकि एकदम से मैच जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो कल का डे पूरा यूटिलाइज किया, पहले प्रैक्टिस की, उसके बाद शाम को ट्रेवल किया और ट्रेवल के बाद लखनऊ में पहुंचे हैं, और आज शाम का भी लखनऊ में ज्वाइंट प्रैक्टिस सेशन विद सनराइजर्स हैदराबाद शेड्यूल है। देखना होगा कि आज जो प्रैक्टिस सेशन उसमें कौन कौन बड़े प्लेयर आएंगे। विराट कोहली बशर्ते प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करते हैं, भुवनेश्वर कुमार बड़े नाम है जो हर प्रैक्टिस सेशन में आते हैं, कप्तान रजत पाटीदार क्या रेंज हिटिंग करते हैं, टिम डेविड क्या रेंज हिटिंग करते हैं, सब जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी आरसीबीएंस ऑफिशियल पे। आपको बने रहना है, जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करके रखना है। उसके साथ साथ ही आप स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे पल पल की आरसीबी की अपडेट और बाकी सभी क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं आरसीबीएन ऑफिशियल पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें हिट स्पोर्ट्स ऑफिशियल या स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित एंड आरसीबीएन ऑफिशियल।